साइबेरिया की एक माइन में माइनर्स को काम के दौरान एक अजीबोगरीब ताबूत मिला। लाखों साल पहले इस ताबूत में रखे जाने वाली ये लड़की क्या वाकई जिंदा थी या नहीं, आइए देखते हैं रोमैन टीवी की इस शानदार वीडियो में। अर्जेंटीना में रहने वाला ये जमींदार सोच भी नहीं सकता था कि इसकी जमीन से ऐसा भी कुछ निकल सकता है। ये जमींदार अपनी जमीन की सैर कर रहा था कि अचानक इसकी नजर किसी अजीबोगरीब गोल सी चीज पर पड़ी जो दिखने में किसी डायनासोर के अंडे की तरह लग रहा था, लेकिन सच्चाई इससे भी ज्यादा दिलचस्प थी। जब किसान ने इस अनोखी सी चीज को देखा तो इससे रहा ना गया, तो इसने जमीन की खुदाई शुरू कर दी। ये चीज 3 फीट नीचे जमीन से धसी हुई थी और इसको काफी मेहनत करके निकाला गया। जब रिसर्चर्स तक ये बात पहुंची तो पता चला कि ये कोई डायनासोर का अंडा नहीं बल्कि ये 10,000 साल पुराने एक जानवर के जिस्म का एक हिस्सा है जिसे शेल कहा जाता है, और ये हिस्सा जानवर अपने डिफेंस के लिए इस्तेमाल करते थे। हैरत की बात तो ये है कि इतने साल गुजर जाने के बाद इसकी मजबूती में कोई खास फर्क भी नहीं आया। ये वो जानवर हैं जो जमीन पे आज से 10,000 साल पहले पाए जाते थे, जिनको ग्लेप्टोडोन कहा जाता था। जब इसके शेल का वजन किया गया तो मालूम हुआ कि इसका वेट 1100 केजी है। यानी जिस जानवर के शेल का वजन ही 1100 केजी हो, वो पूरा जानवर कितना वजनी होगा इसका अंदाजा आप खुद ही लगा लें। यूं तो वक्त के साथ साथ आर्कियोलॉजिस्ट को अनोखी चीजें जमीन में दबी मिलती ही रहती हैं, लेकिन हैरान कर देने वाला वाकया 2012 में पेश आया जब अफ्रीका के पहाड़ी इलाकों में एक ऐसा इंसानी ढांचा मिला जिसकी हाइट आम इंसानों की हाइट से कई गुना ज्यादा थी और इसका सर भी कई फुट चौड़ा और लंबा था। साइंस का ये मानना है कि हजारों साल पहले इंसानों का कद लंबा हुआ करता था, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ इंसानों का कद छोटा हो गया। 1970 में कुछ माइनर्स साइबेरिया की एक माइन पर 70 मीटर की गहराई में मामूल के मुताबिक काम कर रहे थे कि अचानक एक माइनर की नजर मार्बल से बने एक ताबूत पर पड़ी जो जमीन के अंदर पूरी तरह से धंसा हुआ था। इन्होंने बगैर टाइम जाया किए इस ताबूत को बाहर निकालने का काम शुरू कर दिया। क्योंकि ये ताबूत इनकी सोच से भी ज्यादा वजनी था, इसीलिए इन्हें इसे निकालने के लिए बहुत ज्यादा टाइम लग रहा था। ताबूत बाहर आ चुका था और अब बारी थी को खोलने की। माइनर्स ताबूत मिलने पर ही इतने हैरान थे कि इनको इस बात का बिल्कुल भी इल्म नहीं था कि अगले ही लम्हे वो क्या देखने जा रहे हैं। जब ताबूत खोला गया तो इसमें एक नौजवान और खूबसूरत लड़की की बॉडी मिली और हैरत अंगेज तौर पर लड़की की बॉडी को देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे इसको मरे हुए चंद घंटे ही गुजरे हुए हों। लेकिन ताबूत के अंदर इस लड़की की बॉडी के अलावा एक और भी चीज थी। जी हाँ, सारे ताबूत में पिंक कलर का पानी मौजूद था जिसमें लड़की की बॉडी को रखा गया था। माइनर्स वो पानी देखकर रह ना सके और उन्होंने लड़की को इस पानी से बाहर निकाल लिया। जब लड़की की बॉडी को ताबूत से निकाला गया तो वो उसी वक्त ही गलना शुरू हो गई। इस वाकये का इल्म जब अथॉरिटीज को हुआ तो उन्होंने फौरी एक हेलीकॉप्टर के जरिए इस ताबूत को साइंस लेबोरेटरी में भेज दिया, जहां साइंसदानों ने इस पानी पर तहकीक शुरू कर दी, जिस पानी ने सालों पुरानी बॉडी को गलने और सड़ने से बचा रखा था। साइंसदानों का मानना था कि कई सालों बाद इस पानी का एक्चुअल फार्मूला भी चेंज हो गया है और इसको रिवर्स करना मुमकिन नहीं है। लेकिन एक बात तो कंफर्म है कि जिस जमाने की ये बॉडी थी उस दौर के लोग आज के दौर के लोगों से बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट थे। अमेरिका की स्टेट मिशिगन में रहने वाला किसान जब अपने खेतों में फसल उगाने के लिए खुदाई का काम करवा रहा था तो कुछ ही मीटर की गहराई पर इसको एक अजीबोगरीब चीज दिखाई दी और ये देखते ही इसने खुदाई का काम रुकवा दिया और इस चीज की सच्चाई जानने के लिए जमीन को मजीद खुदवाना शुरू कर दिया, जिसके लिए मशीन की मदद भी ली गई और खुदाई का काम एक बार फिर से शुरू कर दिया गया। जैसे जैसे खुदाई का काम होता जा रहा था वैसे वैसे वो चीज जमीन पर उभरती जा रही थी। मालूम हुआ कि ये एक बहुत ही पुराने जानवर की खोपड़ी थी। इससे रहा नहीं गया और फौरन इसने मिशिगन अथॉरिटीज को आगाह किया। जब इस खोपड़ी को लैब भेजा गया तो मालूम हुआ कि ये एक ऐसे जानवर की खोपड़ी है जो आज से तकरीबन 15,000 साल पहले इस जमीन पर पाया जाता था, जिनको वोली ममत कहा जाता था। दिखने में ये जानवर हाथी जैसे हुआ करते थे, लेकिन बहुत ही खतरनाक माने जाते थे। ये माना जाता है कि हजारों साल पहले लोग इस जानवर
जानवर के दांत निकालकर हथियार के तौर पर इस्तेमाल करते थे और ये जानवर ठंडे और बर्फानी इलाकों में रहते थे। लेकिन वक्त के गुजरते गुजरते ग्लोबल वार्मिंग की वजह से इनकी नस्ल धरती से बिल्कुल ही खत्म हो गई। चिली कोस्टल हाईवे की रिपेयरिंग के दौरान एक पॉइंट ऐसा आ गया कि कोस्टल हाईवे का काम रुकवाना पड़ गया। ये काम चिली के एटाकोमा डेजर्ट में चल रहा था, जब वहाँ 120 फीट की ऊंचाई पर एक चट्टान के ऊपर 10-20 नहीं बल्कि पूरे 75 ढांचे मिले, और वो भी वेल्स के। लेबर्स को ये बात समझ नहीं आ रही थी कि रेगिस्तान के बीचों बीच 120 फीट की ऊंचाई पर, जहाँ से समुद्र भी काफी दूर था, वहाँ पर बड़ी बड़ी वेल्स के स्केलेटन क्या कर रहे हैं। आखिर जब बात आर्कियोलॉजिस्ट तक पहुंची तो इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गई, जिससे ये मालूम हुआ कि वेल्स के ढांचे भी तकरीबन 20 से 70 लाख साल पुराने हैं। और रिसर्चर्स का मानना है कि इतने साल पहले ठीक इसी जगह पर समुद्र का साहिल हुआ करता था, क्योंकि वेल्स जब बीमार होती हैं तो इनकी फितरत है कि वो साहिल पर आ जाती हैं। लेकिन इतनी ज्यादा वेल्स आखिर एक ही जगह पर कैसे मरी होंगी, इसके बारे में कुछ भी कहना मुमकिन नहीं। नाजरीन, उम्मीद करते हैं आज की वीडियो भी आपको अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में।